ईयर 10,000 BCE। तुम्हारे पास अनाज है, मेरे पास मछली है, और हम ऐसे हैगलिंग कर रहे हैं जैसे कोई गैराज सेल हो जिसमें कोई प्राइस टैग्स नहीं है। वो प्री फाइनेंस है, बार्टर। ये काम करता है जब तक मुझे अगले महीने तुम्हारी मछली नहीं चाहिए होती। जंप करो लगभग 3000 BCE मेसोपोटामिया में मंदिर और महल मिट्टी की टैबलेट पर IOU रखना शुरू करते हैं। किसान बीज के लिए बार्ली उधार लेते हैं, फसल के बाद वापस करते हैं इंटरेस्ट के साथ। बूम क्रेडिट का जन्म होता है। स्क्राइब्स ट्रैक करते हैं कि किसका क्या बकाया है। फाइनेंस शुरू होता है रिकॉर्ड कीपिंग और ट्रस्ट से। इजिप्ट और मेसोपोटामिया इसे रिफाइन करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, सिल्वर स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स वैल्यू पोर्टेबल हो जाती है, लेकिन सिक्के अभी नहीं। एंशिएंट बेबीलोन, कोड ऑफ हम्मुराबी, लगभग 1750 BCE। लोन्स, इंटरेस्ट कैप्स, कोलेटरल के लिए लिखित नियम। फाइनेंस एक सिस्टम बन जाता है, वाइब नहीं। अब जंप करो लिडिया में लगभग 600 BCE। पहले स्टैम्प्ड कॉइन्स आते हैं, इलेक्ट्रम ब्लॉब्स ऑफिशियल मार्क्स के साथ। अचानक वैल्यू तेज हो जाता है, गिनने लायक बनता है और शहरों में ट्रेडेबल हो जाती है। ग्रीक्स और रोमन्स इसे कॉपी करते हैं, स्केल करते हैं। मंदिरों में बैंक बनाते हैं जहां लोग सिक्के जमा करते हैं और लोन लेते हैं। इसी बीच भारत में अर्थशास्त्र लगभग 300 BCE इंटरेस्ट रेट्स बताता है, ट्रेड फाइनेंस और स्टेट ओवरसाइट बताता है। चीन में टैंग और सोंग डायनेस्टीज तक पेपर मनी एक्सप्लोड होते हैं। प्रोमिसरी नोट्स, सिक्कों से हल्के, स्टेट और मर्चेंट गिल्ड्स में ट्रस्ट से बैक्ड। एंटर द मिडिल एजेस। शैंपेन जैसी जगहों पर यूरोपियन फेयर्स फाइनेंस हब्स बन जाते हैं। इटालियन फैमिलीज मेडिची, बार्दी मॉडर्न बैंकिंग बनाते हैं। लेजर्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग, शहरों में ब्रांचेस। एक लेजर असली MVP है। एक तरफ डेबिट्स, दूसरी तरफ क्रेडिट्स, तो नंबर्स को हमेशा मैच करना होता है। सी फेयरर्स को स्पाइस चाहिए, लेकिन शिपरेक का रिस्क नहीं चाहिए। सॉल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इंश्योरेंस, जेनोआ और वेनिस जैसी जगहों पर। एक पेपर बिना सिक्के ढोए मनी को बॉर्डर्स के पार ले जाता है। दूसरा पेपर रिस्क शेयर करता है ताकि एक स्टॉर्म एक डायनेस्टी को खत्म न कर दे। 1500s से 1600s। जॉइंट स्टॉक कंपनीज जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी हजारों लोगों को छोटे से इन्वेस्टमेंट से बड़े वॉयेजेस फंड करने देती हैं। एम्स्टरडैम पहला असली स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। अब ओनरशिप को शेयर्स में बांटा जाता है जिन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं। 1700s। सेंट्रल बैंक्स जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड नेशनल डेट मैनेज करते हैं और करेंसी स्टेबलाइज करते हैं। गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स जारी करते हैं। इन्वेस्टर्स राजाओं को रिसीप्ट्स के साथ उधार देते हैं, तलवारों के साथ नहीं। 1800s से अर्ली 1900s। टेलीग्राफ्स रिड्यूस डिस्टेंस, रेल रोड्स श्रिंक ट्रैवल टाइम, गोल्ड स्टैंडर्ड्स टाई करेंसीज। स्टॉक मार्केट्स फैलते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, सेविंग्स बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स आम लोगों को इसमें लाते हैं। मिड से लेट 1900s। क्रेडिट कार्ड्स ट्रस्ट को प्लास्टिक में बदल देते हैं। कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को जन्म देते हैं। बड़े क्रैशेस के बाद रेगुलेशन बढ़ता है ताकि गेम फेयर रहे। इश 1 एक ग्लोबल क्राइसिस सिस्टम के इंटरकनेक्शंस और फ्रेजिलिटी दिखाता है। इसके जवाब में फिनटेक बढ़ता है। आज फाइनेंस कोड पर चलता है, मोबाइल वॉलेट्स, इंस्टेंट पेमेंट्स, ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन अंडर द हुड मेसोपोटामिया के बाद से वही इंजन, लेजर्स, क्रेडिट, कोलैटरल और ट्रस्ट, बस तेज और ग्लोबल। तो फाइनेंस किसने इंट्रोड्यूस किया? कोई एक जीनियस नहीं, किसान, व्यापारी, शासक और स्क्राइब्स ने इसे मिलकर बनाया। स्टेप बाय स्टेप, क्ले टैबलेट से क्लाउड सर्वर्स तक, फाइनेंस एक शेयर्ड इन्वेंशन है जिसने एक समस्या हल की, वैल्यू को समय और स्पेस में कैसे ले जाया जाए, और इसने काम करना कैसे शुरू किया। चीजों को लिखकर, स्टैंडर्ड्स पर सहमत होकर, रिस्क फैलाकर और रूल्स एनफोर्स करके। यह अच्छे से करो और मार्केट्स बढ़ते हैं। यह खराब तरीके से करो और तुम्हें बबल्स और बस्ट्स मिलते हैं। अगर तुम्हें एक बात याद रखनी है, फाइनेंस ट्रस्ट की एक कहानी है जिसे विजिबल बनाया गया है। टूल्स बदलते हैं, लॉजिक नहीं बदलता।